पर बना हुआ था छोटा, वहां राजा हरिश्चंद्र स्नान करने के लिए आए थे। स्नान करने तो स्नान करने आए, वहीं विश्वामित्र ऋषि पहुंच गए। तो विश्वामित्र ऋषि ने अपने योग से 50 कन्या पैदा की। 50 लड़की, और राजा हरिश्चंद्र के सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी वहीं के महाराज हमारे तक बरना ढूंढवा दो, प्यार करवा दो। तो बेटी तुम अपने अपने मन का बरना ढूंढ लो। विश्वामित्र ऋषि ने 50 ही लड़का बनाई माया से। एक एक लड़की ने एक एक को हाथ पकड़ लो। देखो महाराज हमने बरना ढूंढ रहे हैं, पर अब हम ब्याह करवा दो। राजा हरिश्चंद्र बोले कि बेटी ब्याह तो हम करवा देते नहीं है, पर ब्याह को यहाँ पढ़वैया ना है कोई, ब्याह पढ़े को। उसी समय विश्वामित्र ऋषि ब्राह्मण के भेष में सामने आया कि महाराज हम जाई काम करते हैं, जाई काम को रहता है, तुम बताओ कि तो महाराज ऐसा करो इन बिटियन को ब्याह पढ़ दो, तुम जो त्याग दक्षिणा होगी वो मैं दे दूंगा। फिर दक्षिणा बताओ कितनी है? तो दक्षिणा बताइए 2.5 भाग सोना, जो आपने कहीं सुना होगा कि 60 भाग। अब 60 भाग कहाँ है और 2.5 भाग कहाँ? 2.5 भाग तो मैंने खुद पढ़ा है कि जो देवी पुराण है, देवी भागवत, उस देवी पुराण में राजा हरिश्चंद्र की कथा आई है, उसमें 2.5 भाग सोना लिखा है कि 2.5 भाग सोने में बिके थे। और एक चीज और देखी होगी तुमने, एक भाग सोने का वजन कितना कितना बताते हैं। कोई तो 98 किलो बताता है, कोई 95 किलो बताता है। अब विचार करो कि झोला डंडा भाई महात्मा ने और 60 भाग सोनो मांगो और एक भाग 98 किलो को हो, तो कितने सोने फिर महात्मा नहीं का डोले हैं? लेकिन अगर भार की गिनती देखना हो तो वहां देखना जहां भगवान कृष्ण पे स्मंतक मणि जो थी उसका दोष लगा था, तो वो मणि 8 भाग सोना देती थी रोजाना, जो सूर्य देवता की दी हुई थी। उस मणि का भगवान कृष्ण के ऊपर दोष लगा, और जहां ये कथा आई है भागवत में, वहीं नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है एक भार का वजन कितना होता है। उसे पढ़ लेना और पढ़ के खूब अपनी आंखन से देख के तब विश्वास कर लियो कि एक भार का वजन इतना होता है। ठीक है, उसमें लिखा है, हम बता रहे हैं, देख लेना पढ़ के। 20 तोले लिखा है, 20 तोले एक भार का वजन। और कल पर टाइम होए तो सांझ को भागवत विराम हो गई, ताइकन भागवत दरी है, सुबह खोल के पलट के पहले लो आप आके तो देख लिए। हाँ, तो ध्यान रखना, उस समय जब विश्वामित्र ने 2.5 भाग सोना मांगा है, तो राजा ने कहा महाराज यहाँ तो मेरे पास नहीं है, चलो मैं राजधानी में जाकर के दे दूंगा। राजधानी में तो महाराज फिर कन्यादान कौन करेगा? राजा ने कहा कन्यादान हम ही करेंगे, जब हम ब्याह करवा रहे हैं लड़कियों को तो चलो करो। तो जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने बेटियों का कन्यादान करने के लिए हाथ बढ़ाया है, विश्वामित्र महात्मा बोले कि रीते हाथ ना है, वो खाली हाथ पटापे बैठत ना है। तुम्हारा न्यामों पे कछु है? तो विश्वामित्र बोले कछु तो हो, कछु है हमारा एक चीज है। क्या?